Hi everyone, good evening. I am Neha Gupta and I welcome you all to my YouTube channel StudyMate Neha. तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी इंडियन पॉलिटी की क्लास 55 रहने वाली है, इसमें वी विल बी डिस्कसिंग सम ऑफ द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. This is class 55 and today's topic of discussion is roles and responsibility of PM of India. देखो, सबसे पहला जो रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के, एंड दिस इज द फोरमोस्ट फंक्शन ऑल्सो, कि वो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, सिलेक्ट करते हैं. तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है वो अलग अलग मिनिस्टर्स को अलग अलग मिनिस्ट्रीज देते हैं, पोर्टफोलियो देते हैं कि आप रेलवेज मिनिस्टर बन जाओ, आप फाइनेंस मिनिस्टर बन जाओ, आप होम मिनिस्टर बन जाओ. ऐसे अलग अलग पोर्टफोलियोज वो अलग अलग मिनिस्टर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सो एज टू फॉर्म अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो आगे बढ़कर डिसीजंस लेगी एंड कंट्री को एडमिनिस्टर करेगी. एंड अगर प्राइम मिनिस्टर को लगता है कि कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपना काम ठीक से नहीं कर रहा उस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री से रिलेटेड, पोर्टफोलियो से रिलेटेड, तो वो उसे उस चीज के लिए एडवाइस भी कर सकता है, वार्न भी कर सकता है, एंड इफ नॉट करेक्टेड तो वो उसे उस पोस्ट से, उस पोर्टफोलियो से हटा भी सकते हैं. दूसरा पॉइंट ये है कि वो रीशफल कर सकते हैं पोर्टफोलियोज अमंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. एंड जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है उस पर प्रिजाइड कौन करते हैं? हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ही करते हैं. एंड साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि अगर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो ही रिजाइन कर देते हैं या फिर उनकी डेथ हो जाती है, तो उस समय जो हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो भी डिसॉल्व हो जाती है. बट इन सभी का कोई भी फर्क एक नॉर्मल मिनिस्टर पे नहीं पड़ता, क्योंकि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं. तो इसी वजह से अदर मिनिस्टर्स रिमेन अनअफेक्टेड. तो हम ये दोनों पॉइंट्स के कुछ पॉइंटर्स लिख लेते हैं. तो सबसे पहले हमने ये डिस्कस करा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में. तो ये है हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मैं COM लिख रही हूं. डिस्ट्रीब्यूट्स पोर्टफोलियो among various ministers फिर आप ये देखते हैं कि वो रीशफल भी कर सकते हैं. वो किसी मिनिस्टर को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो कोई भी मिनिस्टर है वो उसे रिमूव भी कर सकते हैं. एंड साथ ही साथ आप ये देखते हैं कि अगर जो PM है अगर वो रिजाइन कर देता है तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो डिसॉल्व हो जाती है. बट अदर मिनिस्टर्स who are not there in the council of ministers, they remain unaffected. Secondly, we'll see that what are the roles and responsibilities of the Prime Minister of India with regard to his relation with the President of India. तो इसकी भी हम हेडिंग लिख लेते हैं, रिलेशन विद प्रेसिडेंट. तो रिलेशन विद प्रेसिडेंट में हम ये देखते हैं कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जो भी आपकी डिबेट्स, डिस्कशंस हुई होती है, डेलिब्रेशंस हुई होती है, उन सब के बारे में जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनको इन्फॉर्म कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ही करते हैं कि ये डिसीजन लिया गया है.
साथ ही साथ ये देखा जाता है कि अगर कोई ऐसा डिसीजन किसी मेंबर ने ले लिया है, किसी मिनिस्टर ने ले लिया है, जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा जिनकी डिस्कशन एंड डिबेट नहीं हुई है, डेलिब्रेशन नहीं करी गई है, तो वो मैटर भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सामने रखने के लिए प्रेसिडेंट ऑर्डर कर सकते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर को कि ये डिसीजन सोनली एक मिनिस्टर के द्वारा ले लिया गया था, बट इट नीड्स डिस्कशन एंड डेलिब्रेशन विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑल्सो, तो आप प्लीज इसे अरेंज करें। सेकेंडली हम ये देखते हैं कि जो कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स होती है जो कि हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाते हैं, कुछ जैसे मतलब चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ द यूपीएससी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर कमिश्नर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन, एंड जो भी हेड ऑफ द फाइनेंस कमीशन एंड अदर मेंबर्स ऑफ द फाइनेंस कमीशन, जैसे इन सब लोगों की जो अपॉइंटमेंट करते हैं वो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं, बट उन्हें एडवाइस कौन देते हैं? हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी देते हैं। तो यही है आपके 2 पॉइंट्स अंडर दिस हेडिंग, रिलेशन विद द प्रेसिडेंट। सो लेट अस राइट द पॉइंटर्स। लिंक बिटवीन प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एंड सेकेंड पॉइंटर हम ये लिख लेते हैं कि एडवाइसेस प्रेसिडेंट फॉर मेकिंग वेरियस अपॉइंटमेंट्स। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग द अनदर हेडिंग, जिसमें हम ये देखेंगे कि व्हाट इज द रिलेशन between Prime Minister and Parliament। सबसे पहले क्या होता है कि वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं लोकसभा। उसके बाद आप ये देखते हैं कि हेड एडवाइजेस प्रेसिडेंट सो एज टू समन एंड प्रोरोग द सेशन। उसके बाद आप ये देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर कैन ऑल्सो एडवाइज प्रेसिडेंट टू डिसॉल्व द लोकसभा। साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि जितनी भी जो पॉलिसीज होती है जो कि प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो उन सबको आगे पास ऑन कौन करते हैं? पास ऑन मतलब कौन सबके सामने रखते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स खुद तो रखेंगे नहीं, बट जो प्राइम मिनिस्टर होता है बीइंग देयर रिप्रेजेंटेटिव, तो वो उन सब चीजों को आगे दर्शाते हैं। तो इसके भी हम पॉइंटर्स लिख सकते हैं। सबसे पहले तो हमने पॉलिसीज का ही लिख लिया, फिर हमने ये बोल दिया कि इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। उसके बाद हम ये कहते हैं कि वो डिसॉल्व कर सकते हैं लोकसभा को। उसके बाद हम ये कहते हैं लास्टली कि लोकसभा को डिसॉल्व करने के साथ साथ वो जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं उनको कह सकते हैं कि आप अब सम्मन दे दें या फिर प्रोरोग कर दे सेशन। उसके बाद हम कुछ अलग ऐसी और फंक्शंस देख लेते हैं जो वो निभाते हैं अदर्स। तो सबसे पहला तो ये है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही इज द लीडर ऑफ द नेशन। वो अलग अलग लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारे इंडिया को एक इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करते हैं। अलग अलग लोगों से जाकर वो मिलते हैं, उनकी परेशानियों के बारे में सुनते हैं, समझते हैं, उस हिसाब से फिर वो आगे पॉलिसीज फॉर्मुलेट करते हैं। उसके बाद आप ये देखते हैं कि जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है पर्टिकुलरली, उसको भी कौन डिजाइन करता है? उसको बनाने में सबसे बड़ा हाथ किसका होता है? हमारे प्राइम मिनिस्टर का ही होता है। एंड कुछ पोर्टफोलियोज एंड मिनिस्ट्रीज ऐसी होती है जिनको किसी भी अदर मिनिस्टर को नहीं दिया जाता, या फिर किसी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में से किसी मिनिस्टर को नहीं दिया जाता है। वो सिर्फ और सिर्फ हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए ही सिलेक्टेड होती है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है वो ही इन सब चीजों को भी हेड करेंगे। तो ये हो गए उनके अदर फंक्शंस में इंक्लूडेड। सबसे पहला क्या था कि वो फॉरेन पॉलिसी को बनाने में मदद करते हैं, और उसके बाद ये था कि कुछ मिनिस्ट्रीज ऐसी होती है दैट आर एक्सक्लूसिवली रिजर्व्ड फॉर पीएम।
तो फ्रेंड्स, यही थी आपके आज की क्लास 55, जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड फंक्शंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को डिस्कस करा है। एंड अब जो आगे की क्लास रहेगी उसमें हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में एक डिटेल डिस्कशन करेंगे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में। एंड आई होप कि आपको आज का वाला सेशन अच्छा लगा हो, क्लास 55 अच्छी लगी हो, जो भी पढ़ाया है वो एक आसान भाषा में समझ आ गया हो। If you have any kind of query or suggestion, you can always communicate via the comment section of the channel, of the video. And if you are finding the content relevant, my teaching method relevant, then please like and share the videos, share it with your friends and family, support the channel and subscribe it. Thank you so much.